हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेक्स एंड डिवाइन इंटीमेसी। जो रेगुलर लोग जो सेक्स करते हैं वो, और जो डिवाइन इंटीमेसी मतलब ट्विन फ्लेम्स के बीच में जो इंटीमेसी होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। 7 पॉइंट्स बताने वाली हूँ। नंबर 1 पॉइंट, जो डिवाइन इंटीमेसी होते हैं वो प्योर होते हैं। एवरीथिंग शुड नॉट बी परफेक्ट देयर। जैसे कि नॉर्मल कनेक्शन में आप लोग देख सकते हो सोसाइटी में कि मेल और फीमेल की एज डिफरेंस ऐसा ऐसा होना चाहिए, बॉडी ऐसा होना चाहिए, दिखने में ऐसा होना चाहिए, फाइनेंस ऐसा होना चाहिए। ये जो लोग मैचिंग करते रहते हैं ना, यही डिवाइन नहीं चाहते। इसलिए ही ट्विन फ्लेम्स दुनिया में आए हैं कि इतना इम्परफेक्ट उसके बाद भी इतना परफेक्ट। ओके, तो ट्विन फ्लेम्स के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ट्विन फ्लेम्स में ऐसा नहीं है कि आप लोग दोनों में लाइक फाइनेंशियल कंडीशन जो फैमिली का होता है वो ऑलमोस्ट लाइक हेल एंड हेवन डिफरेंस रहता है दोनों में। किसी के पास बहुत ज़्यादा फाइनेंस रहता है, किसी के पास बहुत कम फाइनेंस रहता है। रिलीजियन इश्यूज़ होते हैं, इंटरकास्ट इश्यूज़ होते हैं, इसके बाद भी प्यार इतना ज़्यादा होता है। इसलिए बोल रही हूँ कि इतना परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि बाकी नॉर्मल लोग जब रिश्ता ढूंढते हैं तो वो लोग कैसे ढूंढते हैं, वो हाइट मैच करते हैं, चेहरा मैच करते हैं, फिर दोनों साथ में कैसा दिख रहा है वो मैचिंग करते हैं, दोनों फैमिली में रिलीजन सेम है कि नहीं, फिर दोनों में फाइनेंस कैसा चलते हैं, फिर लड़का कैसे जॉब करता है, कितना इनकम करते हैं, इतना सब कुछ ब्ला 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 दिखा जाता है। ओके, फिर जाके एक रिश्ता बनते हैं। बट ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन होता है वो डिवाइन कनेक्शन होते हैं, नेचुरल होते हैं। ओके, तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं बट एक जगह पे जाके दोनों सेम होते हैं। जैसे कि इन एंड यांग को आपने देखा होगा कि एक कम्प्लीटली डार्क है, एक कम्प्लीटली लाइटेस्ट साइड है, तो दोनों एक दूसरे को हमेशा चेस करते रहते, फॉलो करते रहते हैं। डार्कनेस के बाद ही लाइट आता है और लाइट के बाद ही डार्कनेस आता है, बट दोनों साथ में रहते हैं। ओके, तो ट्विन फ्लेम कपल ऐसे ही होते हैं, डिवाइन इंटीमेसी होते हैं। कुछ मैचिंग हो ना हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इतना बड़ा बड़ा इतना ऐसी जो मिसमैच होता है ना कि पहले पहले ऐसे ही सेपरेशन मैक्सिमम लोगों का हो जाते कि इतना डिफरेंसेस हम लोग कभी भी लाइफ में इनको पूरी नहीं कर पाएंगे। बट जैसे जैसे आप इनर वर्क करते जाते हो ये डिफरेंसेस कम होते जाते हैं। और डिफरेंसेस चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, बट दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। अट्रैक्शन होता है और फीलिंग्स भी ऐसी होती है एक दूसरे के लिए कि चाहे दोनों डिफरेंट डिफरेंट जोन में हैं, उन लोगों की थिंकिंग प्रोसेस कुछ भी डिफरेंट जोन में है, बट फिर भी अट्रैक्शन फील होता है। हाँ, ट्विन फ्लेम्स में बहुत सारे मैचिंग भी होते हैं। वो जो मैचिंग होता है वो उन दोनों का अंदर की मैचिंग, जब वो दोनों इंटीमेट होते हैं तब वो मैचिंग के बारे में आपको पता लगेगा। जैसे कि फेस सिमिलरिटीज़, बॉडी सिमिलरिटीज़, जैसे आप बात करते हो आपका ट्विन फ्लेम भी वैसे वैसे ही बात करेंगे। फिर आप दोनों की चॉइसेस, कलर पसंद, खाने की स्टाइल, हैबिट्स, ये सब कुछ, चलना फिरना उठना बैठना, बहुत कुछ मैच करते हैं। जैसे कि बात करते हो वैसे ट्विन फ्लेम भी वैसे ही बात करेंगे। ओके, बट क्या होता है कि सोशल जो कंडीशनिंग रहते हैं तो उसके वजह से ही डिफरेंसेस दिखा जाता है। अदरवाइज़ वैसे देखा जाए कपल में जो होना चाहिए वो दोनों में बिल्कुल रहता है, बट बाहर के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक फैमिली इश्यूज़, फाइनेंस, ये सब को लेके बीच में प्रॉब्लम आता है। बट लव जो होता है वो प्योर होता है। और हाँ, ट्विन फ्लेम्स की जो इंटीमेसी अगर आपने पॉर्न वीडियो पे देखा होगा या फिर बाहर के लोगों से, दोस्तों से सुना होगा कि फ़िज़िकल इंटीमेसी ऐसे ऐसे होते हैं। नॉर्मल लोगों के तो फिज़िकल इंटीमेसी नहीं होते, उन लोगों का बस सिर्फ सेक्स होता है। तो उन लोगों के लिए वो चीज़ बहुत ही एक डिफरेंट टाइप का है। और ट्विन फ्लेम्स के बीच में जो इंटीमेसी होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप के होते हैं।
इसमें बॉडी इतना मैटर नहीं करता है। आप दोनों में ज़रूरी नहीं कि जैसे कि आप मूवी में देख रहे हो, जैसे कि आप सुन रहे हो, उतना जैसा सब कुछ एकदम बिल्कुल वैसे होगा, बट कुछ डिफरेंट होगा और कुछ हो ना हो फिर भी आप अट्रैक्शन फील करोगे। ये डिफरेंट टाइप का, पहले पहले आपको लग सकता है कि ये बस सेक्सुअल अट्रैक्शन है, बाद में आपको पता चलेगा कि ये जो मैग्नेटिक पुल है ये डिफरेंट है। इस अट्रैक्शन को फील करने के लिए आपको आप दोनों को हमेशा सेक्स करने की ज़रूरत नहीं। कुछ ट्विन फ्लेम्स तो बहुत टाइम तक मिलते भी नहीं हैं फिर भी अट्रैक्शन फील करते हैं इतना ज़्यादा। और नॉर्मल लोग आस पास में है, रिलेशन में है, तो ही अट्रैक्शन फील करते हैं। बट ट्विन फ्लेम्स को अट्रैक्शन फील करने के लिए पास में रहने की ज़रूरत नहीं, मैरिज की ज़रूरत नहीं, वो दूर से भी हो सकता है, टेलीपैथिकली भी हो सकता है। ओके, तो धीरे धीरे करके जितना आप इनर वर्क करते जाते हो, बाद में आपको पता चलता है कि दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल इंटीमेसी, स्पिरिचुअल अट्रैक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, वो नॉर्मल सेक्स नहीं है। नंबर 2 पॉइंट, यू विल फील मैग्नेटिक अट्रैक्शन विथ पर्टिकुलर वन पर्सन। आप एक ही पर्सन के लिए मैग्नेटिक पुल अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन, पहले पहले आपको लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन है जो नॉर्मल बॉयज़ एंड गर्ल्स में होते हैं वैसा वाला, बट बाद में धीरे धीरे करके आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट जो नॉर्मल सेक्स होता है, जो कि आपकी बॉडी की डिमांड होते हैं, जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स इस 3D वर्ल्ड में है, जिनकी बॉडी की डिमांड जो होते हैं, तो वो बॉडी की डिमांड जो होते हैं उसके हिसाब से वो लोग किसी के भी साथ फिज़िकल इंटीमेसी में जा सकता है। एंड इट डजेंट मैटर। आप लोग देखा होगा कि लोग कैसे कैजुअल सेक्स करते हैं, तो इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जब भी वो लोग फिज़िकल इंटीमेट होते हैं तो दोनों में जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो उतना लाइक डिवाइन एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है। इसकी वजह से उसके बाद वो लोग एक दूसरे के प्रति कोई अट्रैक्शन फील भी नहीं करते। इनफैक्ट उसमें छोड़ के चले जाने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा दिखता है। अभी आप बोलोगे कि ट्विन फ्लेम्स तो छोड़ के जाते हैं, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, छोड़ के चले जाना ताकि आप इनर वर्क कर सको, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट ट्विन फ्लेम आपके ऊपर अट्रैक्टेड होते ही रहते हैं और ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ते हैं, और अट्रैक्शन बने रखने के लिए आपको रेगुलर बेसिस में सेक्स करने की ज़रूरत है। ट्विन फ्लेम्स के बीच में अट्रैक्शन बने रखने के लिए उन लोगों को फिज़िकल इंटीमेसी की रोज़ रोज़ की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट आप बिना देखे बिना मिले सालों तक ऐसे रह सकते हो, और आप 10 साल 15 साल 20 साल भी मिलोगे, बाद भी मिलोगे, तो इंटीमेसी और अट्रैक्शन जो है वो सेम टू सेम रहेगा। इनफैक्ट कहीं ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप इनर वर्क करते हो तो बढ़ता है, होता है ना कि डे बाय डे वो जो फीलिंग्स होता है, जो प्यार है वो बढ़ता जाता है। वो बस ट्विन फ्लेम्स के साथ ही होता है। मैंने ये डायलॉग मूवी में सुना था, बट ये एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स के लिए एप्लीकेबल है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं। क्योंकि नॉर्मल लोगों के साथ मैंने कभी ये अट्रैक्शन फील नहीं किया, कार्मिक लोगों के साथ ऐसा फील नहीं किया, क्योंकि जब भी आउट ऑफ शाइट, आउट ऑफ माइंड वाला सीन हो जाता है कि जब भी वो कुछ सर्व नहीं कर पाते, कुछ झगड़ा हो जाता है, उसके बाद कम्प्लीटली डिटैचमेंट हो जाता है, फिर से वापस जाने का मन नहीं करता है। बट ट्विन फ्लेम्स के साथ ऐसा नहीं होता है। चाहे कुछ भी हो जाए आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें ठीक होके रहेंगी और पहले से बेटर होगा रिलेशनशिप। ओके, तो नॉर्मल जो लोग फिज़िकली जो सेक्स के लिए जो अर्ज फील करते हैं, वो किसी के लिए भी फील कर सकते हैं। वो मतलब जब ये उनकी बॉडी की नीड्स है तो वो सबके लिए फील कर सकते हैं। तो उसके सामने उस टाइम जो भी रहेगा वो उसके साथ सेक्स कर सकता है। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ऐसे ही होते हैं। तो अगर वो फिज़िकल इंटीमेट ना भी हो रहा है तो वो दूसरे इंसान के बारे में वो सोच रहा है कि अगर होता तो अच्छा होता, ऐसा वाला सिचुएशन होता है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए। ओके, अगर आप ट्विन फ्लेम हो और अभी भी आपने इनर वर्क नहीं किया, ट्विन फ्लेम जर्नी का फर्स्ट स्टेज है आपका, बचपन का स्टेज समझ लो, तो उन लोगों को भी सेम फीलिंग्स होता है दूसरे लोगों के ऊपर कि बॉडी की नीड्स जो होता है। धीरे धीरे जब वो स्पिरिचुअल बनते हैं तब जाके पर्टिकुलरली एक ही पर्सन के ऊपर ही उनको फिज़िकल अट्रैक्शन होगा। बस थोड़ा सा इनर वर्क स्टार्ट करते ही ऐसा हो जाता है, फिर दूसरे किसी के साथ रिलेशन टिकता नहीं है। ओके, जब भी वो ट्विन फ्लेम के साथ 3D वर्ल्ड में एक बार मिल जाते हैं, एक कॉर्ड हो जाता है दोनों के बीच में, कनेक्टेड हो जाता है एक कॉर्ड तो हमेशा ही रहता है, फिर से एक बार हो जाता है, उसके बाद किसी का भी रिलेशन नहीं टिकता है, ना तो DM का ना तो DF का।
वो किसी और के ऊपर वो वाला अट्रैक्शन कभी फील ही नहीं करेगा। जब तक ट्विन फ्लेम लाइफ में नहीं आता है तब तक उनको लगता है कि ना किसी और के साथ भी अट्रैक्शन है, बट सेटिस्फेक्शन कभी नहीं रहता है। बट अगर बचपन की बात सोचो तो बॉडी की जो नीड्स होते हैं नॉर्मल लोग जैसे वो बिहेवियर करते हैं, बट ट्विन फ्लेम्स बहुत चूज़ी भी होते हैं। वो किसी के भी साथ सोने के लिए रेडी नहीं रहता है, वो डीएम चाहे वो डीएफ, दोनों का ही ये मेंटेलिटी सेम रहता है। सिचुएशन के हिसाब से बहुत कुछ लोगों को करना पड़ता है। अगर मैरिड है तो ओके, तो उसको हम छोड़ सकते हैं, बट उनका माइंड क्या चाहते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल लोगों की माइंड ये होता है कि बहुत ही गंदा वाला माइंड होते हैं, वो हर एक पर्सन के साथ फिजिकल इंटीमेसी के बारे में सोचते हैं, नॉर्मल लोगों की माइंड, और वो कर भी सकते हैं, गिल्ट भी फील नहीं होता है। बट ट्विन फ्लेम्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। पर्टिकुलरली एक ही पर्सन के ऊपर आपको फिजिकल अट्रैक्शन, मेंटल अट्रैक्शन, हर एक टाइप की अट्रैक्शन होता है ट्विन फ्लेम्स के। हर एक चीज़ अच्छा लगता है ट्विन फ्लेम को, आपकी दोनों को ही एक दूसरे की हर एक चीज़ पसंद आता है। ओके, तो हर एक जगह पे दोनों अट्रैक्शन फील करते हैं। बट वही अगर इतना अट्रैक्शन जहाँ पे अगर आप किसी और से शादी कर लो, किसी और के साथ रिलेशन में जाने की कोशिश करो, इमीडिएटली आपका जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, बिल्कुल डाउन हो जाएगा। लाइक एनर्जी आपका फ्लो होगा ही नहीं किसी और के लिए। आप ट्राई करके भी देख सकते हो कि किसी और के साथ इंटीमेसी होता ही नहीं। अगर आप लोगों ने ज़बरदस्ती किया, उसका रिज़ल्ट जो है बस डिप्रेशन होता है और कुछ नहीं, कुछ अच्छा फीलिंग बिल्कुल नहीं होता है। और एनर्जी आप किसी और के साथ मिलते ही, किसी और के साथ बात करने जाते हो, डेटिंग पे जाते हो, आपका एनर्जी डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए जाते हो तो आप दोनों का एनर्जी बिल्कुल हाई पे रहता है, पीक पे रहता है। बाकी लोगों से अगर मिलने जाओगे तो एनर्जी ऑटोमेटिक ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा फीलिंग होगा कि आप घर से निकल ही नहीं पा रहे हो, ऐसा वाला सिचुएशन होता है। नंबर 3 पॉइंट टेलीपैथिक कनेक्शन। यू कैन पीक एनर्जी एवरी सिंगल टाइम। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी आप बचपन से ही पिक कर सकते हो, बट आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप इनर वर्क नहीं करते हो, डिवाइन नहीं बन जाते हो, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। बट आपने इनर वर्क कर लिया, मिडिल में भी हो इनर वर्क के, तो आपको धीरे धीरे करके सब समझ में आएगा कि कौन एनर्जी कहाँ से आ रहा है। हर जगह से आते हैं एनर्जी, लाइक डीएम की एनर्जी आता है, कार्मिक लोगों की एनर्जी आते हैं। जितना आप अपने आप की चक्रास को बैलेंस करते जाओगे, हर एक एनर्जी की डिफरेंस आपको समझ में आएगा, कौन सा एनर्जी कहाँ से आ रहा है, कौन आपके बारे में इस टाइम सोच रहा है, ये सब कुछ आपको क्लियरली पता लग जाएगा। और डिवाइन मस्कुलाइन की हर एक इंटीमेसी की एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी, जो भी वो चाहता है, जो भी वो सोचता है, हर एक उनकी सोच आपके दिमाग में ऐसे बजेगा, आपको फील ही नहीं होगा कि ये कोई दूसरा पर्सन भी है। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आएगा, उनको टच करके आपको फीलिंग होगा कि आपने खुद को ही टच किया। आपको कभी डिवाइन मस्कुलाइन को टच करके ऐसा फीलिंग ही नहीं हुआ कि होगा कि मैंने किसी बाहर की किसी पर्सन को मैंने टच कर लिया, या फिर ये कोई अनजान कोई पर्सन है। बट ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम्स की कनेक्शन अचानक से हो जाता है, उन लोगों में फिजिकल इंटीमेसी सडनली अचानक से स्टार्ट हो जाता है। आप अगर किसी पर्सन के साथ रिलेशन में बहुत सालों तक हो, 10 साल, 20 साल, 15 साल, ऐसा भी हो, बट फिर भी वो उन लोगों को आप पहचान ही नहीं पाओगे। आपको हमेशा ऐसा फीलिंग होगा कि मैं तो इनको जानती ही नहीं हूँ, कुछ बाकी रह गया। और सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होता। आपको ऐसा फीलिंग होगा कि क्यों नहीं होता है सेटिस्फेक्शन, कुछ अधूरा है, कुछ इनकम्प्लीट है, और इस पर्सन को मैं जानता ही नहीं हूँ या जानती ही नहीं हूँ, ऐसा फीलिंग होगा। अगर आप 20 साल भी मैरिड लाइफ में हो या रिलेशनशिप में हो, आप उस पर्सन को कभी भी ठीक से जान ही नहीं पाओगे। बट ट्विन फ्लेम्स के साथ हमारी मीटिंग बहुत कम होते हैं, बट उसी कम टाइम में हम लोग उनको इतना जान लेते हैं, आपको बस एक एक चीज़ें फील होगा। इसको ही इंटीमेसी बोलते हैं कि आप एक पर्सन को कैसे अंदर से जानते, उसकी हर एक फीलिंग्स को, हर एक थॉट्स को। इसको क्लोजनेस बोलते हैं, इसको इंटीमेसी बोलते हैं। इंटीमेसी का मतलब ये नहीं कि वो सेक्स है जिसको आप समझते हो। इंटीमेसी का मतलब है क्लोजली किसी को जानना, किसी की ट्रॉमा, किसी की वुंड्स को जानना, उनको सुधरने में हेल्प करना, उनको आगे बढ़ने में हेल्प करना, जो कि आपका ट्विन फ्लेम आपको करते हैं। इनको बोलते हैं प्रॉपर इंटीमेसी। कि किसी भी पर्सन की क्लोज में जाके उनकी हर एक थॉट्स, माइंड की जो सिचुएशन है, उनकी ट्रॉमा, ट्रिगर, हर एक चीज़ों को बस ट्विन फ्लेम आपको टच करके ही
बता सकते हैं। इनफैक्ट आपकी डीएम को आपकी हर एक चीज़ पता होगा। अगर आप कनेक्शन में फिर से आए तो देखना कि वो सब कुछ ऑटोमेटिक बता रहा है कि आपके बारे में उनको क्या क्या नहीं पता, आपको भी उसके बारे में सब कुछ पता होगा, एवरी सिंगल थिंग। क्योंकि आप खुद की बॉडी के अंदर अपनी ट्विन फ्लेम को फील करोगे। जितना आप इनर वर्क करते जाओगे आप अपनी हर एक बॉडी पार्ट्स को फील करोगे। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है सुबह आप मिरर देख रहे हो तो देखना कि आपका चेहरा डीएम जैसा हो गया है, और आप खुद की आंखों में उनकी आंखें देख सकते हो, या फिर उनकी आंखों में आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आप अपने आप को शीशे में ऐसे देख रहे हो। अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम को सामने से देखते हो तो उनकी आंखों में अगर आप देखोगे तो ऐसा फीलिंग आपको होगा। ऐसे हज़ारों छोटे छोटे बहुत सारे फीलिंग्स आते हैं। जब उनको आप टच करोगे तो आपको ऐसा फीलिंग होगा कि मैंने अपने आप को ही टच कर लिया, या फिर मैं सालों से हज़ारों सालों से इनको जानती हूँ। कुछ नया आपको फीलिंग नहीं होगा कि अनजान कोई पर्सन है मुझे छू लिया, टच कर लिया। अगर आप रोड से चल रहे हो, किसी ने आपको टच कर लिया, या फिर कोई किसी के साथ रिलेशन में गए हो तो उन्होंने आपको टच करने की कोशिश किया, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा उसमें, आपको टाइम चाहिए होगा। बट ट्विन फ्लेम के साथ आपको टाइम नहीं चाहिए। आपको लगेगा कि तो इसको मैं इजीली टच कर सकता हूँ और ये मुझे टच कर सकता है। मतलब आपको कुछ हेजिटेशन फील नहीं होगा अपनी ट्विन फ्लेम के साथ। दिस इज़ कॉल्ड इंटीमेसी, जो कि दूसरे किसी पर्सन के साथ आपको कभी फील ही नहीं होगा। नंबर 4 पॉइंट, ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के बारे में सेल्फलेस होते हैं। तो आप लोग बिना कुछ मांगे अनकंडीशनली उनको सब कुछ दे सकते हो। अगर आप बहुत ही कंजूस टाइप की इंसान हो इनर वर्क से पहले, कि आप पैसे किसी को देते ही नहीं हो, या फिर बहुत सेल्फिश टाइप के हो, कुछ भी हो सकता है। जब 3D वर्ल्ड में कोई पैदा होते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो 3D वर्ल्ड के हर एक जो नेगेटिव साइड होते हैं वो ट्विन फ्लेम्स के अंदर भी आ जाते हैं जब आप ह्यूमन बॉडी में आओगे। तो ऐसा अगर कुछ आपके है, बट ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा कभी नहीं करोगे आप। आपको ऐसा फीलिंग होगा कि ये तो अपना ही है, तो बिना कुछ मांगे आप प्यार करते जाओगे। जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन प्यार करते हैं बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे। आप उनको उनकी फैमिली के साथ भी एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आपका ट्विन फ्लेम मैरिड है तो आप उनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ, उनके बच्चों के साथ भी उनको एक्सेप्ट कर लोगे। क्योंकि लव जो होता है वो अनकंडीशनल होता है। इसका कोई कैटेगरी या फिर क्राइटेरिया नहीं होता है कि उस पर्सन को ऐसा ही होना पड़ेगा, सिंगल होना पड़ेगा फिर जाके प्यार करेंगे। तो लव का मतलब आपको अभी ट्विन फ्लेम जर्नी सिखा देगा। इसीलिए तो बहुत सारे ट्विन कपल्स मैरिड भी होते हैं, क्योंकि मैरिज हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे प्यार नहीं कर पाओगे। और आफ्टर और मैरिज का मतलब प्यार भी नहीं है। 3D वर्ल्ड के लोग जिसके ऊपर बेस करके अपनी ज़िंदगी बिता रहे, कम्प्लीटली इल्यूशन है, कंप्लीट इल्यूशन। अपनी ट्विन फ्लेम से आपका कुछ ज़्यादा डिमांड कभी नहीं होगा। ना तो डीएम को डीएफ से कोई बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है, ना तो डीएफ को डीएम से बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। खास करके डीएम जो होते हैं वो बहुत ही सेल्फलेस होते हैं, वो डीएफ से भी ज़्यादा सेल्फलेस होते हैं। वही एक्चुअली डीएफ को सेल्फलेस होना और अनकंडीशनल लव की जो मीनिंग है वो सिखाते हैं हमें। ये जो हम लोग इनर वर्क कर रहे हैं, इतना कुछ सीखे हैं, ये जो मैं बोल रही हूँ ये सब कुछ डीएम से सीख के फिर जाके मैं बोल रही हूँ। तो ये जो मैंने रेडी हुई है ना, मैं जो टीचर बनी, मेरे अंदर इतनी नॉलेज आए, ये सब डीएम के वजह से ही आया है। तो वहाँ से हम सीखते हैं। तो पहले से डीएम बहुत ज़्यादा सेल्फलेस रहते हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी हमें सिखाते हैं कि किसी के लिए सेल्फलेसली कुछ करें बिना कुछ मांगे। ये कुछ रिटर्न में चाहिए, जो 3D वर्ल्ड के लोगों को चाहिए होता है ना, कि अगर आप सेक्स नहीं करोगे तो आपका रिलेशन नहीं टिकेगा। आप किसी भी रिलेशन में जाके देख सकते हो, इनफैक्ट मैरिज भी नहीं टिकता है। तो फिज़िकली सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर 1-2 दिन देख लिया कि उन लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता, आपको टाइम भी नहीं देंगे कि आप थोड़ा सा संभाल जाओ, फिर जब टाइम आएगा, ये सब उन लोगों के दिमाग में नहीं आता है। वो तुरंत आपको चेंज कर देंगे या फिर आपको रिप्लेस कर देंगे। रिलेशनशिप, मैरिज, लव, इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी पर्सन के साथ फिज़िकली इंटीमेट होना ही पड़ेगा। वो तो नेचुरल है, जब होना है तब होगा। बट इसके ऊपर बेस करके कोई रिलेशनशिप नहीं होता, जो कि 3D वर्ल्ड के लोग करते हैं। तो डिफरेंस यही होता है ट्विन फ्लेम्स और नॉर्मल लोगों में। ट्विन फ्लेम आपको कभी रिप्लेस नहीं करेंगे, ऐसे सोचेंगे भी नहीं कहीं कभी। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप दोनों जब अच्छे मूड में रहोगे, अच्छे एनर्जी में रहोगे, टाइम आएगा
मिलने का टाइम आएगा, यूनियन के टाइम आएगा, तब सब कुछ होगा। कोई ज़बरदस्ती वाला कोई सिचुएशन ट्विन फ्लेम्स के बीच कभी नहीं होता। नंबर 5 पॉइंट, सेक्स इज़ नॉट एवरीथिंग हियर, डीप कॉन्वर्सेशन, इंटीमेसी, केयर फॉर ईच अदर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ट्विन फ्लेम्स के बीच में ऐसा ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हो कि इमोशनल जो टार्मोइल होता है सालों साल चलता है। आप इनर वर्क करते हो, कभी आपका मूड ख़राब रहता है, डीएम का मूड ख़राब रहता है, कभी दोनों का मूड ख़राब रहता है, कितनी एनर्जी आता है, कितना कुछ शिफ्ट्स आते हैं, पोर्टल की एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी। तो बाकी नॉर्मल लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है। ओके, तो वो लोग रिलेशन में जाते हैं, मैरिज में जाते ही हैं सेक्स करने के लिए, तो वो पहले स्टार्ट हो जाता है। अगर वो स्टार्ट नहीं होता है तो आपका ना तो मैरिज टिकेगा, ना तो रिलेशन टिकेगा, और ना ही आपका कुछ भी टिकेगा। तो मज़े की बात यही है कि वैसे भी उन लोगों का रिलेशन टिकता भी नहीं है, क्योंकि फिज़िकल इंटीमेसी जो होते लास्ट की एनर्जी ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करते, तो इसीलिए इंटीमेट होते हैं, सेक्स करते हैं, वो बस कुछ ही दिनों तक उन लोगों का रिलेशन चलता है। उसके बाद जो हस्बैंड वाइफ का हो या फिर कपल्स का हो, वो दोनों ही दूसरे लोगों के प्रति अट्रैक्टेड रहते हैं। तो जैसे 3D वर्ल्ड के आप लोग रिलेशनशिप देखोगे, आपको पता लगेगा कि सभी लोग किसी दूसरे पार्टनर से एनर्जी ले रहा है। जो उनका करेंट पार्टनर है, जो उनके साथ वो रह रहे हैं, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, कपल हो, कुछ भी हो, बाहर की लोगों के साथ उन लोगों का एनर्जी एक्सचेंज रहता है। सबके डिफरेंट जगह पे अट्रैक्शन रहते हैं, अलग अलग जगह पे उनको वो छुपाते हैं, छुपा के अपनी रिलेशंस को बचा के रखते हैं। बेसिकली जो दोनों साथ में रहते हैं वो एनर्जी उन लोगों के लिए काफ़ी नहीं होते हैं। बाहर के लोगों की एनर्जी, घूमना फिरना, पार्टी करना, ये सारी जगह की एनर्जी नॉर्मल लोगों को चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए, रिलेशन में रहने के लिए, मैरिज को टिकाए रखने के लिए बाहर की एनर्जी की ज़रूरत होता है। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट हज़ारों लोग, मैंने इतनी सारी क्लासेस लेने के बाद मुझे पता चला, हज़ारों लोग मैरिज के बाहर रिलेशनशिप रहते हुए भी दूसरे लोगों के साथ रिलेशन में रहते हैं। उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि हर एक पर्सन ट्विन फ्लेम नहीं होते और वो ब्लेस्ड भी नहीं होते कि अपनी ट्रू पार्टनर के साथ एक साथ रहे। और 3D वर्ल्ड के लोगों में लॉयल्टी, ऑनेस्टी नाम की कोई चीज़ होता ही नहीं है। उनको ये लगता है कि ये पर्सनल मैटर है, हम अपने आप को खुश करने के लिए ये कर ही सकते हैं। तो ये वाला जो होता है वो ट्विन फ्लेम्स के बीच में कभी नहीं होता है। एटलीस्ट अगर मैरिड है तो ज़बरदस्ती उनको अपनी करेंट पार्टनर के साथ रिलेशन में जाना पड़ सकता है, बट उनका मन कभी भी इसके लिए अग्री नहीं करते। उनका मन हमेशा अपनी जो ट्विन फ्लेम है उनके लिए ही प्यार रहता है। तो माइंड वाइज, एनर्जी वाइज हमेशा अपनी ट्विन फ्लेम के साथ ही लॉयल रहते हैं और कनेक्टेड रहते हैं। नंबर 6 पॉइंट, फॉरगिवनेस कम्स इजीली, नो ईगो। जितना आप इनर वर्क करते जाओगे आपका ईगो ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ही मेल्ट हो जाएगा। सेपरेशन इसीलिए होते हैं कि आप लोगों में ईगो बहुत रहता है, फियर बहुत रहता है। बहुत लोग पूछते हैं सेपरेशन क्यों होते हैं। सेपरेशन का तो डिफरेंट रीज़न होते हैं, और सेपरेशन इज़ मास्ट। ट्विन फ्लेम जर्नी का ये एक स्टेज है, 8 स्टेज में से सेपरेशन भी एक स्टेज है। तो ये होना ही है, कैसे भी करके, किसी भी रीज़न हो सकता है, सेपरेशन होना ही है। ओके, डिवाइन खुद क्रिएट करता है वो रीज़न। और अगर आप इनर वर्क करते जाओगे फिर सेपरेशन बिल्कुल नहीं होगा, बंद हो जाएगा, ईगो मेल्ट हो जाएगा। दोनों में से किसी को भी ईगो नहीं रहता, और आपका ईगो मेल्ट हो गया तो डीएम का ईगो भी मेल्ट हो जाता है। तो ईगो का जो लड़ाई होते हैं वो ट्विन फ्लेम्स के बीच में नहीं होता है, जो नॉर्मल कपल में पूरी लाइफ टाइम रहेंगे। ईगो बिल्कुल नहीं रहता है। ओके, नॉर्मल लोग लाइक गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं, ईगो बहुत होते हैं उनमें। वो अपने से छोटे किसी से प्यार नहीं कर सकते, रिलेशन में नहीं जा सकता है, एज गैप देखता है, ये सब कुछ ईगो में आता है। फाइनेंस देखते हैं, पावर, पोजीशन, स्टेटस, ये सब कुछ देखते हैं। बट ट्विन फ्लेम्स के बीच ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पावर, पोजीशन बिना देखे नॉर्मल लोग ना तो रिलेशन में जा सकते हैं, ना मैरिज करता है। और ट्विन फ्लेम्स आए ही है सारे रूल्स ब्रेक करने के लिए। तो डिवाइन आपको ये समझाना चाहते हैं, और ट्विन फ्लेम्स भी आपको ये समझाना चाहते हैं कि प्यार के लिए ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें, 2 पर्सन एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नंबर 7 पॉइंट, नॉर्मल लोगों के साथ अगर आप इंटीमेसी में जाते हो, ट्विन फ्लेम्स के बात यहाँ पे कर रही हूँ,
तो आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, गिल्ट, ट्रॉमा, ये सब कुछ आपको इमीडिएटली अटैक करेगा। बहुत फियर इश्यूज़ आएंगी। गिल्ट होगा कि मेरे साथ ये सब कुछ कर लिया, फिज़िकल इंटीमेसी कर लिया, मुझे टच कर लिया, ये हो गया, वो हो गया। डर फीलिंग होगा, मुझे छोड़ जाएंगी, ये वाला फीलिंग होगा। ऐसे हज़ारों टाइप की, खास करके गिल्ट वाला फीलिंग फिज़िकल इंटीमेसी के जस्ट आफ्टर होता है नॉर्मल लोगों के साथ। वो ट्विन फ्लेम के साथ आपको कभी नहीं होगा। अगर फर्स्ट टाइम भी अचानक से आप लोग फिज़िकल इंटीमेसी में चले जाते हो, जैसे कि ट्विन फ्लेम्स के बीच में अक्सर होते रहते हैं, कोई प्री प्लान कुछ नहीं होता है ट्विन फ्लेम के बीच में, सब कुछ अचानक होते हैं सडनली। आपको समझ भी नहीं आएगा कि कब क्या हो गया आप दोनों के बीच में, और उसमें आप बहुत प्लेजर फील करोगे। आपको डिवाइन फीलिंग होगा, प्योर फीलिंग होगा, जैसे कि किसी ने टच कर लिया और मैं प्योर बन गई, ऐसा वाला फीलिंग आपको आएगा। अपने आप को बहुत ही शुद्ध और पवित्र महसूस होगा ट्विन फ्लेम आपको टच करने के बाद। जो कि बाकी लोगों के साथ इंटीमेसी में जाओगे, बाद में बस डिप्रेशन ही आएगा और बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी, लाइक मूड स्विंग्स, डिफरेंट टाइप की चीज़ें आपकी लाइफ में होंगे। जो ट्विन फ्लेम्स है, नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है बस उनके लिए ही ऐसा सिचुएशन होता है। ट्विन फ्लेम की इंटीमेसी जो है वो डिवाइन कराते हैं, चाहे आप टेलीपैथिकली करो, चाहे आप नॉर्मली फिजिकली जाके करो उनके साथ मिलके। बट हर एक जो मीटिंग होता है ट्विन फ्लेम का वो फिक्स रहता है, वो डिवाइन कराते हैं। उसके बाद आपको बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही अच्छा और हील्ड महसूस होगा, क्योंकि आप दोनों में जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो आपकी पूरी बॉडी और माइंड में हीलिंग का काम करते हैं। इसलिए ट्विन फ्लेम्स के बीच में इंटीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो नॉर्मल लोगों के जो इंटीमेसी होता है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप ट्विन फ्लेम के साथ इंटीमेट होते हो तो अजीब सी एक लाइक प्योरिटी, अजीब सी एक फुलफिलमेंट, एक बहुत प्योरिटी, ऐसा कुछ आपको महसूस होगा। बट नॉर्मल अगर आप किसी और के साथ इंटीमेट होते हो तो आपको जस्ट आफ्टर फिज़िकल रिलेशन आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आएगा, जो कि ट्विन फ्लेम के साथ कभी नहीं होता है। तो ऐसे भी आप किसी और एनर्जी के साथ इंटीमेट होते हो या ट्विन फ्लेम के साथ होते हो तो आपको एनर्जी के बारे में पता लगेगा कि नॉर्मल एनर्जी कैसा फील करते हैं, किसी दूसरे साइड से आ रहा है, और ट्विन फ्लेम से जो एनर्जी आ रहा है वहाँ से आप कैसा फील करते हो। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।